के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। यल के केलवा का बदवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका UCN न्यूज़ पर। आस्था की खुशबू, आध्यात्म की भावना और भक्ति की छवि, इस पूरे माहौल में नागपुर के अंबाझरी तालाब में हम मौजूद हैं और इस पूरे माहौल में आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छठ पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आज छठ के तीसरे दिन, जो कि संध्या अर्घ है, आज सूर्य भगवान के डूबते हुए स्वरूप को अर्घ दिया जाता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना की जाती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब ऐसे में मनपा और निजी संस्थानों द्वारा यहाँ पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बांस की बैरिगेटिंग्स भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। कहीं कहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि हर घाट के पास एक एक चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि क्योंकि इस पूरे छठ पर्व के तमाम नियम, तमाम रस्मों को अच्छे से निभाया जा सके और यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम चलते हैं और बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानते हैं छठ पर्व का असली महत्व। पहिले हम कईने छठी मैया बरते तोहार, मैया बरते तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। अंकल, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग कितने सालों से यहाँ पर छठ मना रहे हैं और छठ का ऐसा क्या दिव्य महत्व है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु हर साल इकट्ठा होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो 100 बरस से पहले हमारी दादी के समय से चलते आ रहा है। फिर मेरी दादी करी, फिर बड़ी माँ की, फिर माँ करी, फिर मेरी घरवाली की। और हम एक धनबाद के रहने वाले हैं, हम लोग धनबाद करते थे, अब भी 40 साल से अंबाझरी में करने लग गए हैं। और ये सूर्य भगवान का वो है, छठ माई का सूर्य भगवान का मतलब भगवान हम लोग एक ही को देखते हैं जो सूर्य भगवान है। बाकी तो सब हम लोग के फोटो या कैलेंडर या मूर्ति है। एक ही भगवान है जो कि सुबह और शाम हम लोग को देखने को मिलता है, जो हम लोग को ऊर्जा देता है। हम लोग सूर्य भगवान का ही पूजा करते हैं। पर अभी 23 इयर्स हो गए हैं जो मैं यहाँ पे छठ पर्व मना रही हूँ। हमारे लिए छठ पूजा साल का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है और जो छठ पूजा है वो हमारे सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसमें पूरे 36 घंटों का व्रत रखा जाता है निर्जला, जिसमें हमारे घर को सुख शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगी कि छठ पर्व की शुरुआत किस दिन से होती है? मतलब मुझे लगता है नहाए खाए से शुरू हो जाती है शायद। जैसे दिवाली का जो चौथा दिन होता है उस दिन से नहाए खाए से स्टार्ट होता है और सप्तमी तक ये चलता है। अच्छा, और छठ पूजा में मुझे लगता है छठ पूजा का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसाद है ठेकुआ। तो आप लोग इसकी रस्म क्या होता है और इसका नियम क्या होता है छठ ठेकुआ बनाने का? ठेकुआ जो होता है वो आटे की गेहूं से शुद्ध घी में गुड़ डाल के बनाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतनी श्रद्धा के साथ ये 36 घंटों का व्रत करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि छठी मैया से या सूर्य देव से जो भी मनोकामना की जाती है क्या वो पूरी होती है?
हाँ, ये छठ पर उपास पहले मेरी सास करती थी, जो अब मेरी सास का डेट हो चुका है, जो मैं अपने सास का भी ये करती थी पूजा। तो जब मेरे पेट में मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैं सूरज भगवान को बोली थी कि मुझे भी लड़का होगा तो मैं भी ये पर्व का उपास का करूँगी। तो मुझे लड़का प्राप्त हुआ, तो मैं जब से मैं ये पर्व करती हूँ। हाँ, जो ये 4 दिनों का महापर्व है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपको क्या ऐसा लगता है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जो हमारे यहाँ की मतलब स्त्री होती हैं, वो 36 घंटे की उपवास करती है। और उसके बाद फिर जो बच्चे लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जो बनता है पूरी पकवान जो बनता है, तो उसके लिए हम लोग बहुत इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जो सूर्य जी है वो ढलेंगे और कब उगेंगे, तो उस ताकि हम लोग भी वो खा सके पकवान वगैरह। तो यही सबसे मतलब मेरा ख़ास मोमेंट यही रहता है इस पे। छठ के लोकगीत बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं, तो आइए आज यहाँ मौजूद महिलाओं से कुछ लोकगीत का आनंद लेते हैं। पहिले पहिले हम कईने छठी मैया बरत तोहार, मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, मैया बमता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार, यल के केलवा का बदवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार, सुनी हारज छठी मैया, बढ़े कुल परिवार, बढ़े कुल परिवार। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप चाहेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी ये छठ पर्व मनाएं और इसकी भव्यता के बारे में जानकारी रखें? हम 7 पीढ़ी आगे की बात करता हूँ और 7 पीढ़ी पीछे की बात करता हूँ। ये तो चलबे करेगा, उनके बाद वो लोग सोचे कि कहाँ तक चलेगा। और ये बिहार और झारखंड तो बाद में हुआ, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद यूपी एमपी सब कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं छठ पर्व। और हर समुदाय का पकवान सामान सब एक समान होता है, जितने समुदाय होते हैं जात बिरादरी सबके एक समान ही पकवान सामान होते हैं और सब मिल के मनाते हैं छठ पर्व, उसमें कहीं भेदभाव नहीं है और सबका स्वागत है। आप लोगों का और हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपने इतना मेहनत करके समय निकाल के आया इधर, इसके लिए आपका भी स्वागत है। छठ पर आज संध्या गए, कल सुबह क्या कह चुका सूर्योदय का तो अर्घ होगा। हम लोग डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपके लिए क्या लगता है? इतने सालों से आप लोग छठ पूजा मनाते आ रहे हैं, जो मांगते हैं छठ महारानी से, माता से, वो पूर्ण होता है। मेन यही है, इसमें मारवाड़ी मुस्लिम हिंदू सब करते हैं। जो मांगा जाता है भगवान से, भगवान हमको ये दीजिए, वो पूर्ण होता है, कामना पूर्ति होता है सबका। छठी मैया का ये सनातनी चला आया है, जो भी आप छठ मैया से मांगते हैं आपका आशा पूरा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बेटा बेटी उनको भोग लगता है, परिवार धन संपत्ति जो भी मांगिए आप, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप मांगिएगा भगवान से, आपका कामना पूरा होगा। यही मेन है, यही लेके सब करता है। आज के पहले बिहारी लोग करते थे, आज के डेट में सब करते हैं, तो इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं होता है। पर छठ पूजा का जो ये नियम है बहुत कठिन नियम है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियाँ थोड़ा नियम में बदलाव कर लेंगी? कोई बदलाव नहीं होता। ये छठ जो है इसका मनाने की प्रथा जो शुरू हुई है, वो आपको शायद इतिहास शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब से सृष्टि बनी है उस समय से छठ का पूजा शुरुआत हुई। इसके 2-3 कारण है कि धर्म के साथ साइंटिफिक रीज़न भी है इसका।
जो आज का दिन है षष्ठी का और सप्तमी का, इस दिन में पानी के जल के अंदर में कोई भी आदमी खड़ा होगा और सूर्य को अर्घ देगा तो सूर्य की जो रोशनी होती है उसके अंदर में जो जल की धारा से रेटिना को टकराएगी तो बहुत ऐसा माना गया है कि उसके आँख की रोशनी आ जाती है। इसमें जल में यदि 4 घंटे कोई खड़े होते हैं तो बहुत सारा शारीरिक चर्म रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। साथ अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा के बारे में जानते ही नहीं है, तो उनके बारे में उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हम वही बताना चाह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे करके ये यूपी और बिहार तक सीमित नहीं रह गई है, इसलिए बहुत से चारा चीज़ ऑलरेडी गूगल पे दिया है। लेकिन वस्तुतः ये ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लेने वाले लोग जो सृष्टि का जो जन्म है, और ये कार्तिक गणेश जी इनकी क्या नाम उनकी पत्नी है अपना कार्तिक जी की, तो साथ में ये आने वाली पीढ़ी इसको छोड़ेगी नहीं। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे यहाँ पे 95-96 में मात्र 5 लोग आते थे, आज यहाँ पे आप देख लीजिए 10,000 के ऊपर पब्लिक होगी। तो यही पीढ़ी के लिए आगे बढ़ रहा है। कोई शौक से देखने आता है, अगले साल उनकी बढ़ते चली जाएगी। साथ में ये जो महीना निकलता है ना, ये किसानों का महीना होता है। धान की फसल आती है, सारा चीज़ इसमें धान से निकला हुआ होता है। इस सीजन में बैगन निकलता है, मूली निकलता है, नारियल निकलता, अरवी निकलती है, गन्ना निकलता है। ये किसान की सब चीज़ों को मिला के ये पूजा होता है। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो स्वास्थ्य, आस्था और लाभ के साथ में ये त्यौहार को मनाया जाता है। कठिन व्रत बहुत है, इसमें साधना बहुत है, इसमें लोग अपनी स्वच्छता, यानी यहाँ तक कि आप देखेंगे कि गेहूँ पिसाने लोग जाते थे बिना चप्पल के जाते हैं। जिस चक्की से पिसाएंगे उस चक्की को धुलवा लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें आटा गेहूँ पिसाया जाता है या कोई भी चीज़ है इसका। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि महिलाएं छठ करती हैं, ऐसा है क्या कि सिर्फ महिलाएं ये छठ करती हैं या पुरुष भी करते हैं? नहीं, पुरुष भी कर, महिला पुरुष से कोई नहीं है। उस व्रत करते हैं। महिला छठ का जो अर्घ का जो डाला होता है वो महिला उठाती है। त्योहार ज़्यादातर हर त्योहार महिला ही करती है। सनातन की सारी कुछ भी करते हैं, इंडिविजुअल ज़्यादा त्यौहार महिला ही करती है, सब घर में, सब समाज में। पुरुष को जिनको स्पेशल कामना रहता है कि भगवान हमको ये दीजिए, हम खड़ा होंगे, हम ये करेंगे, वो करते हैं। पुरुष भी करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा हर घर में महिला ही करती है, आपको भी पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही थी, हम लोगों से प्रतिक्रिया भी लिया गया है पूरे देश से कि आपका क्या इसके अंदर में बोलना है। हमने अपनी प्रतिक्रिया सारे पेपर के माध्यम से दिया है उनको, और यदि मोदी जी ऐसा कर पाते हैं और भारतवर्ष के हर व्यक्ति यदि छठ का त्यौहार मनाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतवर्ष जरूर जितना आज खुशहाल बना है इससे 100% और आगे बनेगा। मैं आपको दोनों चीज़ बोला ना, सिर्फ आस्था ही नहीं है, ये धर्म और संस्कृति, साथ में लाभ। हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि अग्रसर होगा। जिस दिन कृषि आगे बढ़ता है उस दिन उस साल में हर चीज़ सस्ती होती है। यदि कृषि डाउन में जाता है तो हमारा हर चीज़ महंगा हो जाता है। इसलिए इसको सब जोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और इसकी सालाना एक दिवसीय कम से कम छुट्टी की घोषणा हो जाए। भारत सरकार से हम निवेदन भी किए हुए हैं अभी पेपर के माध्यम से भी कि आप कम से कम 1 दिन की छुट्टी की घोषणा कीजिए नेशनल लेवल पे, आपकी छुट्टी की तालिका में इसको शामिल करें, जिससे लोग और बढ़ेंगे और साथ में जितने भी प्रांत के लोग हैं धीरे धीरे इसके महत्व समझ रहे हैं और अपने आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। जानना चाहूँगी कि आप कितने सालों से छठ कर रहे हैं और इतने सालों में छठ पूजा के नियमों में या उसके व्रत में कुछ बदलाव आया है आपके घर पे? आप इतने सालों से कर रहे होंगे तो? नहीं, हम लोग एक ही तरह से कर रहे हैं, 31 साल से कर रहे हैं, 31 साल से। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बलिया से हैं, नरही। यूपी बलिया से हैं हम लोग। अच्छा, और इतने सालों से कर रहे हैं तो कुछ अलग रहा है? देखिए, अलग तो ऐसा है कि दिन पे दिन चीज़ें अपडेट हो रही हैं बेसिकली और अवेयर हो रहे हैं लोग, लेकिन हमारे लिए जो नियम पहले थे, जो मम्मी पहले करती थी, वही हमें अभी कैरी फॉरवर्ड किया गया और मैं भी उसी को आगे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं रखते हैं। और आप अंबाझरी में आए हैं छठ पूजा करने के, तो यहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा है अंबाझरी तालाब पे? यहाँ अनुभव हमारा हर साल बहुत अच्छा रहा है। मम्मी भी बहुत, मैं तो 6 साल से कर रही हूँ, पर मम्मी मैं 34 साल से कर रही हूँ, 34 ईयर्स से कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जितने लोग करते हैं उससे डबल यहाँ पे लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो उससे हमें भी बहुत पावर मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हम इसको पूरा कर सकें, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और छठ में ठेकुए का
बहुत महत्व होता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है और हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं बनाने में, उसे बांटने में। हम आज दिन भर बनाते हैं उसे, कल भी, आज जाने के बाद भी बनाते हैं और फिर कल उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और छठ पूजा का ये जो प्रसाद ठेकुआ है, ये आज नहीं बांटा जाता है ना? नहीं, ये आज नहीं बांटा जाता है। ये कल जब पूजा संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम प्रसाद बांटते हैं, तो उसमें बांटा जाता है। अच्छा, और ये ठेकुए का जो प्रसाद है, ये मुझे लगता है साल में सिर्फ एक छठ पूजा ही है जब ये ठेकुआ बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये छठ में ही बनाया जाता है और इसका स्वाद भी कुछ अलग ही लगता है छठ में, ऐसा मुझे भी लगता है। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। यल के केलवा का बजवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। तो जैसा आपने देखा कि छठ महापर्व केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास, उनके संयम और उनकी भक्ति की भावना से जुड़ा हुआ एक जीवंत उदाहरण है। अगर प्रसाद ठेकुए से बात शुरू हो और लोक गीतों की बात की जाए, यहाँ के लोगों में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में उनकी ऊर्जा की बात की जाए, तो हर चीज़ यहाँ पे चरम पर है। डूबते सूर्य को अर्घ देना उनके लिए मात्र एक नियम ही नहीं, बल्कि उस उजाले को प्रणाम है जो उन्हें एक नए जीवंत की दिशा दिखाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसे ही किसी जीवंत उदाहरण से आपकी मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़। साजल नदिया किनार।